Hello everyone. Today we are going to learn the soil structure. Okay. In last video we have to discuss about the properties of soil in this soil structure and also color, fertility, drainage of the water, capacity to hold water. These various types of properties are discussed in previous class. So today we are going to discuss about the some important property of soil, that is soil structure. So what is the meaning of soil structure? Soil structure means क्या होता है और soil structure क्यों important होता है? Okay, the स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट शेप्स ऑफ द पार्टिकल. जो सॉइल में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल है कि लार्ज है, उसके हिसाब से उसका सॉइल स्ट्रक्चर डिपेंड होता है. ओके, देन सॉइल ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉलमनार, लैमिनार, ग्रैनुअल्स एज वेल एज ब्लॉक शेप्ड. ओके, जो सॉइल स्ट्रक्चर वेरियस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जैसे कि कोलमनार, लैमिनार, ग्रैनुलर, ये है दिस टाइप ऑफ शेप स्ट्रक्चर नोन एज कॉलमनार. ओके, देन लैमिनार ओके एंड ग्रैनुलर. ये क्या है? ये 4 कॉलमनार, लैमिनार, ग्रैनुलर और ब्लॉक शेप्ड. ये ब्लॉक शेप्ड है और ये ग्रैनुलर, ये कॉलमनार और ये लैमिनार. ओके, सो दिस आर दी 4 टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर. ओके, तो सॉइल के स्ट्रक्चर कौन से टाइप के होते हैं? कॉलमनार, लैमिनार, ग्रैनुलर एज वेल एज ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर के होते हैं. ये 4 टाइप्स के उसके शेप होते हैं. और जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है वो जो सॉइल में विच टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, सो द सॉइल स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द शेप्स ऑफ द पार्टिकल्स. ओके, देन इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर. सॉइल स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि the fertility of soil depends upon the soil structure. The advantages of good soil structure are as follows. The fertility of soil, वो soil की fertility कैसे है वो उसके हिसाब से उसका soil structure depend रहता है. मतलब soil structure, the fertility of soil depends upon the soil structure. सॉइल की फर्टिलिटी उसके सॉइल स्ट्रक्चर पर डिपेंड होती है. और एडवांटेजेस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर क्या है? रूट्स गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वाटर ड्रेनेज इज गुड, देयरफॉर द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो वेल. देखो, जो गुड सॉइल स्ट्रक्चर रहता है उसके मेन एडवांटेजेस क्या है? उसके मेन एडवांटेजेस क्या है? अगर सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ही क्या होगा? अगर सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो प्लांट के रूट को ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से मिलेगा. ये क्या है? ये फर्स्ट एडवांटेज ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर है. क्या है? जो प्लांट्स के जो रूट रहते हैं उनको ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से मिलता है. ये फर्स्ट एडवांटेज है सॉइल स्ट्रक्चर का. देन सेकेंड, वाटर ड्रेनेज इज गुड. जब वो जो सॉइल होती है उसका वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी होती है वो कैसी रहती है? गुड रहती है. उसकी वजह से वाटर ड्रेनेज क्वालिटी गुड होने की वजह से प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो पाता है. तो ये सॉइल स्ट्रक्चर के एडवांटेज है. ओके, मीन्स फर्स्ट वाला क्या है? रूट्स को अच्छे से ऑक्सीजन का सप्लाई मिलना एंड सेकेंड, वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी अगर अच्छी है तो प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएगा. ये गुड सॉइल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस है. देन यूजेस ऑफ सॉइल. सॉइल के क्या यूजेस है वो आज हमें पढ़ना है. ओके, सो फर्स्ट यूज इज प्लांट कंजर्वेशन. प्लांट कंजर्वेशन मीन्स प्लांट्स को उगाने के लिए सॉइल इम्पॉर्टेंट होती है. सो फर्स्ट यूज क्या है? प्लांट कंजर्वेशन. प्लांट कंजर्वेशन कैसे हेल्प करता है? टू हेल्प प्लांट ग्रो मीन्स प्लांट को उगाने के लिए
सॉइल इम्पोर्टेंट होती है। देन सेकेंड यूज इज वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में सॉइल वाटर को होल्ड करके रखता है, मतलब पानी टिकने की जो कैपेसिटी होती है वो सॉइल में होती है। इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, पानी को स्टोर कर पाते हैं बाय मीन्स ऑफ बॉन्ड्स एंड लेक्स, और वो पानी का यूज़ हम आखिरी साल में करते हैं, एक थ्रू आउट द ईयर करते हैं। इससे प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। ओके, तो सेकेंड यूज़ क्या है, वाटर कंजर्वेशन। देन थर्ड यूज़ क्या है, प्लास्टिसिटी। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी मीन्स जो शेप हमें सॉइल को देना होता है वो हम दे सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्लास्टिसिटी कहा जाता है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिसिटी द वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द यूज ऑफ सॉइल। मीन्स हम क्या करते हैं, दिस आर्टिकल कैन बी बेक टू मेक देम हार्ड। उसे हार्ड बनाने के लिए उसे बेक करना पड़ता है सॉइल को। ओके, देन वाटर स्टोरेज, अर्दन पॉट्स, अर्दन लैम्प्स, आइडल्स, ब्रेक्स एक्सेट्रा आर आर्टिकल्स मेड फ्रॉम सॉइल। सॉइल से, सॉइल में कौन सी प्रॉपर्टी होती, सॉइल का यूज़ किसी लिए होता है, प्लास्टिसिटी के लिए। मीन्स हमको जो शेप देना होता है वो सॉइल को हम दे सकते हैं, और उसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, टू मेक अर्दन पॉट्स, ब्रिक्स। ओके, दिस टाइप्स ऑफ वेरियस आर्टिकल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द यूज ऑफ सॉइल। ये क्या है, यूजेस ऑफ सॉइल, प्लांट कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन एंड देन प्लास्टिसिटी। देन सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल, और सॉइल की कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स है। कौन से है, फर्स्ट टाइप इज चाइना क्ले। चाइना क्ले, it is white in color. It is used to make crockery, bathroom tiles, tanks, laboratory apparatus, masks, jars, etc. फर्स्ट टाइप क्या है सॉइल का, चाइना क्ले। चाइना क्ले वाइट कलर की होती है और उसका यूज़ क्रॉकरी बनाने के लिए, बाथरूम टाइल्स बनाने के लिए, टैंक्स, लेबोरेटरी ऑपरेटर्स, मास्क, जार्स एक्सेट्रा बनाने के लिए होते हैं। कौन सी सॉइल, चाइना क्ले सॉइल। देन शाडू सॉइल, सेकेंड टाइप क्या है, शाडू सॉइल। शाडू सॉइल is also whitish in color. It is used for making statues and idols. जो हमारी शाडू सॉइल होती है वो वाइट कलर की होती है और उसका यूज़ स्टैचू और आइडल्स बनाने के लिए होता है। मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ, हम आइडल्स मीन्स हम गणेशोत्सव में गणपति बनाते हैं, वो कौन से, और नवरात्रि के सीज़न में देवी भी, various types of devis are prepared from the shadu soil. Okay, then third type is terracotta soil. This soil is red in color. Decorative articles and pots used for growing plants are made from this soil. ये टेराकोटा सॉइल की टाइप है। टेराकोटा सॉइल, ये सॉइल रेड कलर की होती है और डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड पॉट्स बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। देन फोर्थ टाइप इज मुल्तानी सॉइल। मुल्तानी सॉइल का यूज़ किसके लिए होता है, दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक। मुल्तानी मिट्टी का यूज़ किसके लिए होता है, मेकिंग कॉस्मेटिक्स मीन्स, और हम इसका फेस पैक बना के भी लगा सकते हैं चेहरे पर, इससे हमारा चेहरा ग्लो करता है और सॉफ्ट बनता है मुल्तानी सॉइल से। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज देन सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, सॉइल टेस्टिंग। सो व्हाट इज मीन बाय सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है, सॉइल को हम जो लैंड पर एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब हम जो लैंड पर खेती करते हैं, वो सॉइल कितने परसेंट में फर्टिलिटी है, उसमें वो सॉइल उसमें कितने परसेंट में फर्टिलिटी है, इसीलिए ये जानने के लिए हमें सॉइल टेस्टिंग करनी पड़ती है। एज वेल हैज़ हमें सॉइल टेस्टिंग से क्या पता चलता है, द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय सॉइल टेस्टिंग। और सॉइल टेस्टिंग में हमें ये भी पता चलता है कि सॉइल फर्टिलिटी
सॉइल फर्टाइल है कि नहीं, और उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने परसेंट में प्रेजेंट है और वो कितने परसेंट में प्रेजेंट है, इससे हमें सॉइल टेस्टिंग से पता चलता है. ओके, देन ड्यूरिंग द सॉइल टेस्टिंग द सॉइल is examined for color, texture and the proportion of organic matter in it. हम जब सॉइल टेस्टिंग करते हैं उससे हमें क्या पता चलता है, कितने परसेंट में उसमें वो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, एज वेल एज वो सॉइल का कलर, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कितने परसेंट में है, और विच टाइप ऑफ macronutrient as well as micronutrients are present in that soil. Okay, so ये इससे हमें सॉइल टेस्टिंग से ये सब बातें हमें पता चलती है. सो जब हमें सॉइल टेस्टिंग का रिपोर्ट आता है तब हमें जब उसमें पता चलता है जो जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्रेजेंट है और कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, और उसको बढ़ाने के लिए और उसको प्लांट ग्रो करने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है वो जानने के लिए हमें सॉइल टेस्टिंग इम्पोर्टेंट होती है. लेकिन जब हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं तब हमें क्या पता चलना चाहिए, जब एक खाद्य न्यूट्रिएंट कम प्रमाण में प्रेजेंट है तो उसको बढ़ाने के लिए और कौन से हम क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, कौन से मेजर्स होते हैं, उससे हमें कौन से मेजर्स करने पड़ते हैं, इसीलिए सॉइल टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है. ओके, देन सॉइल इज टेस्टेड टू फाइंड आउट if there is a deficiency of any ingredients and decide what measures should be taken to remove the deficiency. Okay, then the soil sample collected for testing is dried in an open space in the shade for 8 to 10 days. It is then shifted through a sieve. जो soil sample है वो टेस्टिंग के लिए हम भेजते हैं और उसका रिजल्ट 8 to 10 डेज के बाद आता है. और सॉइल टेस्टिंग हम टू टेस्ट नेमली द पीएच एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट. सॉइल टेस्टिंग दो प्रोसेसेस से की जाती है, दो टेस्ट से हम सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं. फर्स्ट इज द पीएच and the second is electrical conductivity test. Okay, are particularly useful in finding out the characteristics of soil. You can determine the fertility of soil in your fields with the help of different test. as well as हम दो टेस्ट से सॉइल टेस्टिंग करते हैं, द पीएच एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट से भी हम सॉइल फर्टिलिटी assume कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द सॉइल टेस्टिंग. ओके, देन कॉजेज ऑफ डिमिनिश्ड सॉइल फर्टिलिटी. कॉजेज कौन से होते हैं सॉइल डिमिनिश्ड? कॉजेज ऑफ डिमिनिश्ड सॉइल फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊ क्षमता कम होने के कौन से रीज़न होते हैं. ओके, सॉइल पीएच लेस देन 6 और हायर देन 6-8. जो सॉइल का पीएच लेस देन 6 होता है और हायर देन 8 होता है वो सॉइल फर्टाइल नहीं होती है. ओके, देन द लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. उसमें ऑर्गेनिक मैटर लो प्रोपोर्शन में होता है, मीन्स ऑर्गेनिक मैटर कम इसमें प्रेजेंट होता है. नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर. उसमें वो सॉइल में ड्रेनेज ऑफ वाटर भी बराबर नहीं होता है, मीन्स जो वाटर की टिकने की क्षमता है वो भी वो सॉइल में नहीं होता है. रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप. हम जो सॉइल में जो क्रॉप लेते हैं उसका रिपीटेड कल्टीवेशन, बार बार उसका रिपीटेड कल्टीवेशन करना, ये भी एक वन ऑफ द कॉजेस है डिमिनिश द सॉइल फर्टिलिटी. देन कंटिन्यू यूज़ ऑफ सलाइन वाटर. जो खारा पानी होता है उसका कंटिन्यू यूज़ करने से भी डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी उसका वन ऑफ द कॉज है डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी का. देन एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड. जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड,
ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ करने से भी डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी होते हैं। तो ये डिमिनिश कॉजेस ऑफ डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी है। उसका पीएच लेस देन 6 भी नहीं चाहिए और हायर देन 8 भी नहीं चाहिए। और जो लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है वो low proportion of organic matter. Then no proper drainage of water, repeated cultivation of the same crop, continuous use of saline water, excessive use of chemical fertilizer and pesticide. So this is the causes of diminished soil fertility. Okay, so we completed the third chapter, that is properties of natural resources. In next video we have to discuss about the fourth chapter, that is nutrition in living organism. I hope you all are understand. Thank you for watching this video.